हे वेलकम बैक टू आउट स्टाइल। बहुत मजे की आज बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल क्योंकि यहाँ बहुत मज़ेदार फन ट्यूटोरियल्स, गपशप, रिव्यूज़, फर्स्ट इंप्रेशंस, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे बताएं, जब आपका डे ऑफ होता है, फारिग टाइम में क्या करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो कि लाइक टू क्लीन एंड स्पेशली द नोज के ब्लैक हेड्स जो कि बहुत बुरे लगते हैं। डोंट थिंक कि ये खुद ब खुद ही चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने लगा। लेडीज़, जेंट्स, ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक दिस वेरी सीरियसली। कुछ लोगों के ब्लैक हेड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, कुछ लोगों के कम, बट यू हैव टू एड्रेस दिस एट द राइट टाइम एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि जो सामने आपकी नाक को देख रहा है वो सिर्फ वो ब्लैक हेड्स को देख रहा होता है कि यार ये क्या है, ये क्या चीज़ है। बहुत बुरा लगता है। मेकअप नहीं, आप जितनी भी मेकअप की लेयर्स लगा लें, प्राइमर्स लगा लें, लेकिन द ब्लैक हेड्स दे शो। इवन जो फाइन हेयर है वो भी जो है अच्छा नहीं लगता। तो सम ऑफ यू माइट थिंक कि जी बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, ऐसी बात नहीं है। इसकी तो स्ट्रिप्स आती हैं विच आर क्वाइट अफोर्डेबल, तो यू कैन मेक इट योरसेल्फ। हाउ अबाउट दैट, आपकी जो पॉकेट मनी है वो भी बच जाएगी और घर में मौजूद चीज़ों से वेरी वेरी रीजनेबल। तो व्हाई नॉट मेक इट एट होम, डू इट योरसेल्फ। तो उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आपको बताऊंगी, दे आर वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर दैट योर नोज इज़ क्लीन। अच्छी तरह इसको, अब आप उसमें क्रीम ना लगी हो, इट शुड बी ड्राई, इट शुड बी वॉश्ड। टोनर है तो बेशक टोनर लगा लेंगे ताकि एकदम साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने नोज़ पे डालनी है स्टीम, एंड स्टीम के बाद यू विल बी नीडिंग दीज इंग्रेडिएंट्स विच इज़ वेरी सिंपल। हॉट वाटर 1 टेबलस्पून आपको चाहिए होगा इसमें, या टीस्पून की इससे आप क्वांटिटी से कर लें कि 1 टीस्पून हॉट वाटर, 1 टीस्पून जेलेटिन। वी नीड जेलेटिन, गुड क्लियर एंड अनफ्लेवर्ड जेलेटिन मेरे पास है, सैशे में हो या इस तरह हो, यू कैन यूज़ एनी। एंड उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है विच इज़ द वाइट ग्लू, द लिक्विड ग्लू। आपको जो है वो यूहू वाली स्टिक नहीं इसमें काम आएगी, या वो जो एक और वो नहीं ग्लू होती है, वो भी मेरे पास यहाँ पड़ी है इधर पे, या दिस वन। डोंट यूज़ दिस वन, वी यूजिंग दिस वन जो कि आर्ट क्लासेस में इस्तेमाल होती हैं। यू कैन यूज़ दिस वाइट ग्लू एंड ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी, 1 टीस्पून में ही हम जा रहे हैं। और एक और चीज़ जो मैंने इसमें ऐड की है, उससे आपकी नोज़ बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगी एंड इट विल क्लीन द पोर्स एंड इनसाइड जो है ना जाके भी उसका जो है ना आपको फ़ायदा होगा। एंड दिस इज़ द फेमस चारकोल पाउडर। और मेरे पास इस वक्त वुक्स का चारकोल पाउडर है विच यू नो यू कैन बाय इट। इसमें चारकोल पाउडर है, इट्स गुड फॉर क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो इसलिए वाई नॉट हम अपने जो ये पेस्ट हम बना रहे हैं, ब्लैक हेड्स रिमूवल पेस्ट, उससे एक स्ट्रिप बन जाएगी। जब उसको पहले तो जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा हम उसको नोज़ पे और इधर उधर लगाएंगे। नाउ लेट्स प्रिपेयर दिस माई जार दैट आई बॉट फ्रॉम मूजी। सो हियर वी गो। 1 टीस्पून आप इसमें डालेंगे। मेरे पास टेबल स्पून है बट यू विल यूज़ द टीस्पून। 1 टीस्पून बिकॉज वी डोंट नीड टू मेक सो मच, डू वी। 1 टीस्पून हॉट वाटर। वाई वी यूजिंग द हॉट वाटर? बिकॉज हमने इसमें जेलेटिन को मिक्स करना है। जेलेटिन मेरे पास यहाँ है, मैं इसमें से भी उतना ही निकाल रही हूँ जितना मैंने पानी यूज़ किया था, विच इज़ 1 टीस्पून। अब हम इसको मिक्स करेंगे विद दिस ब्रश। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो ग्लू है उसको भी ऐड करेंगे। Now I'm adding the charcoal powder inside and mixing everything. Charcoal powder की वजह से जो ये पेस्ट है, it's become a very nice dark grey. और मैं चाहती हूँ कि जो चारकोल की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लिनजिंग, डिटॉक्सिफाइंग, वो सब जो एडवांटेजेस हैं वो मेरी नोज़ को मिले। और ब्लैक हेड्स रिमूव करने के साथ साथ इट शुड बी गुड फॉर द स्किन, जेंटल ऑन द स्किन, और साथ में अच्छी सफाई हो जाए। यूज़ करने से पहले हॉट टॉवल, रियली हॉट टॉवल नोज़ पे आप लगाएंगे ऐसे, ताकि जो स्टीम है उससे पोर्स खुल जाएं। डू इट फॉर 5 मिनट्स। ओके, माई नोज़ इज़ ऑल सेट, रेडी, प्राइम्ड। अब मैं इस पर ये जो मिक्सचर है जिसमें व्हाट डू आई हैव,
I have 1 spoon hot water, I have 1 spoon gelatin, 1 spoon glue, equal बिल्कुल proportion में, and then I added अपनी मर्ज़ी से जितना चारकोल पाउडर, आप समझे तकरीबन हाफ स्पून उसका जो है वो आप ले लेंगे. And now quickly apply on the nose area. Don't go for a very thick layer because उसको ड्राई होने में उतना ही फिर टाइम लगेगा. Now you will wait till it's completely dry. इसमें 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, डिपेंड करता है ये कि आपने लेयर कैसी लगाई है और वहाँ हवा का क्या निज़ाम है, क्या इंतज़ाम है, और उसके बाद फिर यू विल पील इट ऑफ एंड होप फॉर द बेस्ट. सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई आउटस्टाइल की वीडियो आए. नेवर मिस अ वीडियो ऑन आउटस्टाइल. ओके, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूवल की जो स्ट्रिप है, जिसमें चारकोल है, जिसमें ग्लू है, जिसमें जेलेटिन और पानी है थोड़ा सा, इसको लगाए हुए मुझे तकरीबन हो गए हैं 15 मिनट. इस 15 मिनट में मैंने जो है ठंडा ब्लो ड्राई की हवा भी इस पर मारी है. तो मेक श्योर कि इट्स परफेक्टली ड्राई बिफोर रिमूविंग इट. उसके बाद फिर मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी, जैसे जेलेटिन जो है उसको मेक श्योर कि वो बहुत गर्म पानी में आपने उसको मिक्स करना है. अगर वो मिक्स सही तरह नहीं होगी तो उसके ग्रैनुल्स जो हैं वो स्ट्रिप पे नज़र आएंगे. ओके, हियर वी गो. वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और फाइन हेयर सब निकलना चाहिए. इससे ज़्यादा हम करीब नहीं हो सकते. मज़ा तो तब है ना ज़रा ये टूटे नहीं. ओए होए ये नहीं टूट रहा. और ये घर में हमने बनाया, ये हमने खुद अभी बनाया है, आपने और मैंने. एक्चुअली सिर्फ मैंने, और आप देख रहे हैं. और वो जो एक पुल होता है ना, एक जो स्ट्रिप से मज़ा आता है खींचने का, वो ही जो है मुझे फील हो रहा है. क्या ग्लैमरस वीडियो कर रही हूँ ना आज मैं. जहाँ अगर मेरा ब्रश लगा बहुत पतला लेयर लग गई, वहाँ से फट सकता है. ये जो मेरी आंखों में आंसू है, ये बता रहे हैं कि ठीक ठाक जो है ना दबा के ये निकली है. ये अब इसके स्ट्रिप्स में बड़ा मज़ा आता है देखने का बैक साइड पे कि कितने मुझे फाइन हेयर और ब्लैक हेड्स नज़र आ रहे हैं. एंड डेफिनेटली आई कैन सी फाइन हेयर है, और अगर फाइन हेयर है तो डेफिनेटली देयर आर ब्लैक हेड्स ऑल्सो. मैं वैसे क्योंकि रेगुलरली क्लीन करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स नहीं हैं. यस, बिल्कुल स्ट्रिप वाली जो मुझे फील आती है, जिस तरह का वो हाल होता है स्ट्रिप की बैक साइड पे, सेम ही मुझे रिज़ल्ट अभी यहाँ मिला है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइन हेयर. अब जिसके ज़्यादा ब्लैक हेड हैं वो ये करके देखें, मैं आपको तरीका बता दिया है. वेरी वेरी सिंपल. आपने गर्म पानी जिसमें आपके जो जेलेटिन है वो घुल जाए, थोड़ा सा ज़्यादा भी पानी हो तो इट्स मतलब लाइक 1 टेबल स्पून में 1 टीस्पून, क्योंकि अब मसला ये हीट वगैरह बहुत ज़्यादा आपने इसको भर दिया जेलेटिन को तो भी प्रोपोर्शन ख़राब हो जाएगी. तो ट्राई टू गेट इट राइट. अगर एक दफ़ा आपका कॉम्बिनेशन नहीं बना तो आप नेक्स्ट टाइम पानी और जेलेटिन में ऊपर नीचे कर सकते हैं. तो यूज़ द स्मॉलेस्ट स्पून, एक प्लास्टिक के छोटे से स्पून आता है उससे शुरू कीजिएगा ताकि कि वेस्टेज ना हो. उसके बाद चारकोल पाउडर, उसके बाद ग्लू, 1 टीस्पून ग्लू, ½ टीस्पून से भी कम चारकोल पाउडर जितना आपको चाहिए हो. ठीक है ना, भी आप चारकोल पाउडर डालें तब भी इट्स ओके. बट जेलेटिन, पानी और ग्लू का जो कॉम्बिनेशन है, मेक श्योर यू यूजिंग द वाइट ग्लू, द प्रॉपर वन. ज़्यादा पानी डल गया तो आपका ये जो स्ट्रिप है ये फट जाएगी, ये टूट जाएगी. या आपने बहुत पतली लेयर लगाई या बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लगाई तो उसको खैर सूखने में टाइम लगेगा,
तो मेक श्योर बिल्कुल आपने यू विल गेट इट राइट, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट आफ्टर मेकिंग दिस अ फ्यू टाइम्स। तो इसको इन्जॉय कीजिएगा। गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो। बट मैंने जो अभी ये ट्राई किया है स्ट्रिप, तो जब मुझे इस टिप के बारे में पता चला आई थॉट कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। एंड आई हैव प्रैक्टिस्ड इट अ फ्यू टाइम्स, इसलिए आई गॉट इट राइट। बाकी लगाते हुए लेयर की थिकनेस का ख्याल रखिएगा, टाइमिंग का ख्याल रखिएगा, मेक श्योर दैट इट्स कम्प्लीटली ड्राई बिफोर यू रिमूव इट। तो गिव मी अगेन, आई एम सेइंग गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लव्ड द वीडियो, विच आई एम श्योर यू डिड, बिकॉज काम की बात है, शेयर कीजिएगा। एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो कि वो घर में सस्ता सा ब्लैक और वाइट हेड रिमूवल स्ट्रिप खुद से कैसे बना सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।